सानिया एक छोटे से कस्बे से निकलकर शहर में नौकरी करने आई थी। नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हुए उसे पहली बार आरव देखा, एक खिड़की से झांकती उसकी परछाई। और तभी से शुरू हुई एक रहस्यमय खिंचाव की दास्तान। रात के 11 बजे थे। सानिया नए अपार्टमेंट में अकेली बैठी थी। सामने की इमारत की एक बालकनी में कोई खड़ा था, शायद सिगरेट पी रहा था। वही हर रात। एक दिन हिम्मत करके उसने आवाज दी, आप रोज खड़े रहते हैं वहाँ, बारिश हो या गर्मी, कुछ खास बात है? वो मुस्कुराया, कभी कभी कुछ सवालों के जवाब सिर्फ देखने से मिलते हैं। दोनों की मुलाकातें होने लगी, कॉफी, कुछ प्लान्स और फिर एक प्रोजेक्ट में साथ काम करने का मौका। आरव हर बार सानिया को इस तरह देखता जैसे वो उसके अंदर छिपे डर, इच्छा और भूख तक पहुंच गया हो। एक दिन ऑफिस से निकलते वक्त सानिया की उंगलियां आरव के हाथ से छू गईं। वो स्पर्श इतना साधारण था, लेकिन दिल की धड़कनें एकदम बदल गईं। तुम चाहो तो कुछ चीजें चाहना नहीं होता आरव, बस रुक नहीं पाते। सानिया ने खुद को आरव के फ्लैट पर पाया। रात की रोशनी, धीमी जाज म्यूजिक और 2 गिलास रेड वाइन। वो उसकी आंखों में झांक रही थी, उस आदमी की आंखों में जो टूटा था, लेकिन उसकी छाया में उसे कुछ नया महसूस हो रहा था। आरव ने उसकी साड़ी की पिन धीरे से खोली। वो कांप रही थी, शर्म से नहीं बल्कि उस इंतजार की गर्मी से जो अब जलने लगी थी। उनके जिस्म एक दूसरे से ऐसे जुड़े जैसे भाषा बन गई हो, कोई लफ्ज नहीं, सिर्फ एहसास। सुबह की हल्की धूप में दोनों चुप थे। सानिया की पीठ पर उसकी उंगलियों के हल्के निशान थे, प्यार के, अधिकार के और शायद खो जाने के डर के भी। तुम जानती हो, मैं अब भी किसी चीज से डरता हूँ। मैं भी, पर डर के पीछे अगर सुकून मिले तो मैं रोज डरूंगी। कई रातें बीती। वो रिश्ता जो सिर्फ जिस्म तक लगता था, अब दिल के भीतर उतरने लगा था। लेकिन तभी आरव की पूर्व पत्नी अचानक लौट आई, सिर्फ दस्तखत के लिए, लेकिन उसका आना पुराने जख्मों को हरा कर गया। सानिया दूर होने लगी। वो जानती थी कि वो किसी की परछाई नहीं बनना चाहती। आखिरी बार सानिया फिर उसी बालकनी में खड़ी थी। आरव सामने आया, कुछ कहा नहीं, सिर्फ उसकी ओर बढ़ा और अपने घुटनों पर बैठ गया। तुम मेरी परछाई नहीं, मेरी रोशनी हो। अगर तुम जाओगी तो मैं फिर अंधेरे में रह जाऊंगा। सानिया की आंखें भर आई। वो पास आई, उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और बोली, तो अब चलो परछाई के उस पार। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सुपर स्टोरी जरूर लिखें।